हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे हाउ टू बाय अ कार इन द यूके। तो क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ पे कार बाय करने का। तो कार बाय भी करनी है या नहीं करनी, तो सबसे पहले तो यही डिसीजन रहता है कि आपको कार खरीदनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं। कार पार्किंग का एक्सपेंस पड़ता है, यहाँ पे पार्किंग महंगी है। और अगर आपको कार चाहिए तो आपको क्यों लेनी है, घूमने के लिए लेनी है, वर्क पर्पस से लेनी है, आप कंट्री के अंदर रहते हो या बाहर किसी और जगह रहते हो जहाँ पे ट्रैवल जो है मुश्किल हो जाता है, इसलिए लेनी है, आपका पर्पस क्या है लेने का। और तो और यहाँ पे पेट्रोल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है। और कार लेने का प्रोसेस तो ईजी है, बस आपको ये चेक करना है कि कार की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी हो लेने के लिए, ताकि आपका उस पर एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए। मेंटेनेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए जो है एक्सपेंस कम से कम आए। कार के लिए भी आप अगर इंडिया से आए हैं तो आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस 1 ईयर तक वैलिड रहता है, इंडिया वाला। और अगर आप जो है उस बीच में उस वाले ड्राइविंग लाइसेंस से कार ड्राइव कर सकते हैं। और जो है कई लोग क्या करते हैं कि प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लेते हैं। तो अगर 2 ड्राइविंग लाइसेंस हो जाते हैं तो आपका प्रोविजनल वाला वैलिड रहेगा और आपका जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो आप अगर आपका अगर वैलिड है ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल वाला, तो आप प्रोविजनल वाला ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का मत लीजिए। तो कार लेने से पहले आप अपना बजट बना लीजिए कि आपको किस रेंज में कार लेनी है, क्या रेंज रहनी चाहिए उसकी, ताकि उसका इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा ना आए। आपको न्यू लेनी है कार या आपको यूज्ड कार लेनी है। यहाँ पर यूज्ड कार काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आपका पर्पस क्या है कार लेने का, वो डिपेंड करता है। आपका यूजेज और फ्यूल एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी आपको। अगर आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए तो आप बेसिक कार भी ले सकते हैं, और अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर के लिए कार चाहिए तो आपको देन बिग इंजन वाली कार लेना प्रेफर रहेगा। इलेक्ट्रिक कार लेनी है, हाइब्रिड कार लेनी है, पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, ये आपका चॉइस है। इसके अलावा भी डीजल कार्स जो हैं और पेट्रोल की कार्स जो हैं वो यूके में बैन हो रही हैं, न्यू सेल होनी। पुरानी तो चलेंगी लेकिन न्यू जो है वो सेल होनी बैन होंगी 2035 से। कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो रहेंगे कार लेने से पहले वो यही रहेगा कि कार का सीसी जो है, मतलब बेसिकली उसका जो इंजन है वो जो है वो कम होना चाहिए, तभी आपको कार की इंश्योरेंस जो है वो कम पड़ेगी। इसके अलावा जो है कार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो कार की इंश्योरेंस होती है, एक MOT का टेस्ट होता है। तो MOT जो रहता है वो है मोटर ऑपरेबिलिटी टेस्ट, जो कि बेसिकली रोड वर्दीनेस कंडीशंस को बताता है कि कितना आपकी कार की वेयर एंड टेयर कितना है। और इसके अलावा कार की अपनी कॉस्ट आती है, कार का सर्विस आता है और कार का पार्किंग चार्जेस होते हैं। तो ये मोटे मोटे खर्चे हैं हमारे जो कि हमें लगते हैं। जो MOT रहता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका टेस्ट लेते हैं कार का कि कार कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इस टेस्ट के चार्जेस कुछ 30 to 35 पाउंड्स आते हैं। और अगर फॉल्ट आता है तो आपको और भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं अपनी कार को रिलीज कराने के लिए, उसको वर्दीनेस कंडीशन में लाने के लिए, उसकी रिपेयर के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कार सर्विस जो है वो हर साल होती है, और अगर आपका माइनर है देन इट्स फाइन। अगर मेजर खर्चा हुआ है आपका तो कुछ 200 पाउंड्स तक के आपके चार्जेस लग सकते हैं, और मे बी उससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द कार कंडीशन। कार बाय करने के लिए अफोर्डेबल वेबसाइट्स, जो कॉमन वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं वो है ऑटो ट्रेडर, फेसबुक मार्केट प्लेस एंड गमट्री। कार जॉइंट एंड RAC कार। या तो आप प्राइवेट सेलर के थ्रू या लोकल सेलर के थ्रू अपनी कार बाय कर सकते हैं। अफोर्डेबल कार ब्रांड्स जो रहते हैं वो वॉक्सवेल रहता है, सिट्रियन है, फोर्ड है एंड द रेनॉल्ट रह जाता है, सुजुकी एंड टोयोटा। और बेस्ट तो ये रहता है कि आप जाके वहाँ पे अपनी टेस्ट ड्राइव ले लीजिए कार का, कि कार का कंडीशन कैसा है और चलाने में कितनी स्मूथ है। अगर आप 2 चीज़ें हैं, अगर आप यूज़ कार लेना चाहते हैं या आप न्यू कार बाय करना चाहते हैं, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। यूज़ कार लेना चाहते हैं तो वो लेस एक्सपेंसिव रहती है, उस पर खर्चा कम रहता है, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम आती है, क्योंकि पहले 2 सालों में अच्छे से डेप्रिशिएट हो चुकी होती है, तो वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा।
और कोई सबसे बढ़िया बात है कि कोई वेटिंग टाइम नहीं रहता है उसमें। आपने ऑर्डर करी और आपको 3 मंथ्स तक वेट करना पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही अगर आप न्यू कार लेते हैं। न्यू कार लेने के सबसे पहले बेनिफिट्स ये रहते हैं कि सबसे पहले पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई ब्रेकडाउन इंश्योरेंस नहीं लेनी पड़ती। न्यू कार है तो आपको कोई नीड नहीं है इंश्योरेंस की। सेकंड जो है बेनिफिट रहता है कि कोई एमओटी नहीं करानी कार की 3 इयर्स तक। बेसिकली एमओटी जो है वो 3rd बर्थडे ऑफ द कार पे होती है, और तो उससे पहले आपको एमओटी कराने की भी ज़रूरत नहीं है। और न्यू कार है तो उसके लिए लॉट्स ऑफ फाइनेंस ऑप्शंस रहती हैं, जैसे लीज होल्ड हो गया, फाइनेंस ऑप्शन रहती हैं, और कार वारंटी उसके साथ इंक्लूडेड रहती है। 3 इयर्स की कार वारंटी होती है उसके साथ, कार के न्यू कार के साथ। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप डीलरशिप पे लेके जाकर उसे ठीक करवा सकते हैं। आपको कौन सी कार लेनी है, क्या आपको नई कार लेनी चाहिए या पुरानी कार लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके बजट पे और आपकी रिक्वायरमेंट्स पर। कार लेने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका इंश्योरेंस, आप चेक कर सकते हैं कि उसका इंश्योरेंस कितना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कार ले लेते हैं और उसका कार से भी ज़्यादा उसका इंश्योरेंस रहता है। आप इस केस में आप पहले चेक कर लीजिए कि उसका इंश्योरेंस कितना है, ताकि ऐसा ना हो कि कार की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल रेट पे आपको इंश्योरेंस उसका पे करना पड़े। तो ये आपको चेक करना होगा कि जो भी व्हीकल आप ले रहे हैं उसका जो एमओटी है वो मिनिमम 6 मंथ्स का तो हो। वैसे तो वो टोटल मोटर ऑपरेबिलिटी टेस्ट जो होता है वो वैलिड ही 1 ईयर के लिए होता है, और आप ये व्हीकल लेने से पहले देख लीजिए कि वो मिनिमम 6 मंथ्स का तो हो, ताकि आप थोड़ा टाइम उसको यूज़ करें तो उसे मतलब उसको एज पर दैट टाइम यूज़ करके फिर आप उसे रिन्यू करा लें। जो इंश्योरेंस वगैरह जो टैक्स लगता है यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि एज पे। एक तो आप यंग हैं तो आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना है। तो इंश्योरेंस के लिए ये भी रहता है कि अगर आप यहाँ पे यूके में रहते हैं और आप काफ़ी टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस भी कम पे करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो ये फैक्टर्स काफ़ी सारे रहते हैं इंश्योरेंस। और जो न्यू ड्राइवर्स हैं जो अभी अभी आए हैं या जो यंग हैं उनका इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा होता है। काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी फॉर बाइंग। और हमने जो कार ली है वान से ली थी, काशकाय। उसका जो रोड टैक्स पड़ता था मुझे वो पड़ता था 190 पाउंड्स, और इंश्योरेंस उसका जो है वो 1000 पाउंड के करीब रहता है, और सर्विसिंग के चार्जेस जो हैं 300 पाउंड्स पे करने पड़ते थे। ये पूरा इंस्टॉलमेंट्स में आप चाहे पे करिए या आप पूरे साल की एक ही बारी में पे करिए, वो रहता है चॉइस में। तो आपको इस तरह से इसको हम लोग पे करते थे। अगर आप भी कुछ ऐसी निसान की कार देखने का सोच रहे हैं तो निसान की वेबसाइट से आप वो देख सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन हो गया है आपके पास देखने का। ये था आज का हमारा व्लॉग, और आप देख लीजिएगा आपको जौन सी भी कार लेनी है, दैट वाज द प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है। आपको नई लेनी है या सेकेंड हैंड लेनी है, क्योंकि यहाँ पे तो सेकेंड हैंड कार्स भी बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए एज़ पर योर बजट। आज के लिए इतना ही, और हमारी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड don't forget to like, share and subscribe my channel Charukko. Bye bye.